बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो मेरा उन्वान है, मौजू है, वो है एक वो इशू जो अक्सर हमारी ज़िंदगियों में हमें सामना करना पड़ता है और हम बाद में परेशान होते हैं, और परेशानी के बाद फिर दोबारा इस तरह की सिचुएशन आती है, फिर दोबारा हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। ज़िंदगी में बार बार ऐसे मौके आते हैं और बार बार हमें उसी परेशानी का, उलझन का सामना करना पड़ता है और बाद में हम पछताते भी रहते हैं। तो आज मैं आपसे वो टिप शेयर करने लगा हूँ कि जिससे आप ये बार बार की परेशानियों और बार बार के नुकसानात, बार बार के धोखे, इन चीज़ों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। वो ये है, आपने भी शायद ये हदीस से सुन रखी हो, उसका मफहूम ये है कि मोमिन एक सुराग से दो बार डसा नहीं जाता। यानी एक बार मोमिन धोखा खा सकता है, लेकिन दोबारा धोखा खाना ये मोमिन का शेवा नहीं है। अब इस बारे में ज़हन में सवालात पैदा होते हैं कि क्या एक शख्स से एक बार धोखा खा लेने के बाद क्या मोमिन उस पर एतमाद नहीं करता? क्या मोमिन उससे उस तरह का ताल्लुक़ नहीं रखता? क्या मोमिन उसे माफ़ नहीं करता? तो मोमिन उसके साथ मामला करता क्या है, या क्या मामला होना चाहिए कि जिससे हम एक मर्तबा डसे जाने के बाद, एक मर्तबा नुकसान उठाने के बाद दोबारा नुकसान ना उठाएं, दोबारा धोखे में ना आएं और दोबारा उसी परेशानी और अजियत से ना गुजरें। ये बात दो हवालों से बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है, बहुत अहमियत की हामिल है। एक तो ये कि जब इंसान एक मर्तबा किसी से धोखा खा जाए तो दोबारा धोखा उसी बंदे से ना खा सके, और दूसरी बात जो इंसान के अपने अखलाक के हवाले से है कि 1000 बार भी किसी से गलती हो तो 1000 बार भी इंसान माफ़ करे। अब ये दोनों एंड से बात है। एक एंड ये है कि इंसान बार बार की गलती के बावजूद बार बार दरगुजर करे, बार बार अफ़्व दरगुजर का मामला करे, माफ़ करे, इग्नोर करे, नज़रअंदाज करे। तो ये है अखलाक के हवाले से बात, ऐसा इंसान का अखलाक होना चाहिए। लेकिन इंसान दूसरे शख्स को बार बार मौका दे ही क्यों? बार बार इंसान एक ही वजह से, एक ही शख्स से डसा क्यों जाए? तो ये असल में ये दूसरा पहलू है। तो इसीलिए जो एक पहलू है कि मोमिन एक सुराग से दो बार डसा नहीं जाता, मोमिन एक जगह से दो बार धोखा नहीं खाता, उसका वाज़ेह तौर पे मतलब ये है कि जब किसी शख्स से इंसान धोखा खा लेता है, किसी पर इंसान ने एतमाद किया, किसी पर यानी भरोसा किया और उसके साथ मामले में लेन देन किया और इस तरह का कोई मामला हुआ, तो लेकिन उसे धोखा हुआ, नुकसान हुआ। अब उसको बेचारे को पता नहीं था दूसरे शख्स का, और इस वजह से वो नुकसान उठा बैठा। तो ये नेचुरल है, फितरी सी बात है। तो ये हो सकता है और हो जाता है। लेकिन दोबारा इस तरह का मौका यानी पैदा होना और दोबारा इस तरह उसी शख्स से और इसी तरह का यानी नुकसान उठाना, उसी तरह के धोखे में आ जाना, तो ये बात अकल में आने वाली नहीं है। इस पर इंशाल्लाह मैं किसी और वीडियो में इस पर बात करूंगा कि अगर आपने किसी के साथ मामलात करने हैं, लेन देन करने हैं, किसी के साथ आपने पार्टनरशिप करनी है, किसी के साथ लॉन्ग टर्म चलना है, तो उसके लिए आप किस अंदाज से ये फैसला करेंगे कि कौन शख्स आपके साथ बहुत दूर तक चल सकता है और कौन आपके साथ बहुत दूर तक नहीं चल सकता, वो एक और मौजू है इंशाल्लाह। लेकिन आज क्योंकि उसी मौजू के हवाले से पहला हिस्सा है, और वो ये है कि एक इंसान दूसरे, एक बार डसा जा सकता है लेकिन दूसरी बार डसा नहीं जाना चाहिए। वो ये है कि जब एक इंसान ने एक शख्स से धोखा खा लिया तो अब उसे समझ आ जानी चाहिए कि ये शख्स किस हद तक काबिल एतमाद है, इस शख्स से किस हद तक भरोसा किया जा सकता है, किस हद तक इस शख्स के साथ चला जा सकता है, और इस शख्स के साथ किस किस हद तक कहाँ कहाँ पे एहतियात करनी ज़रूरी है, और क्या इसके साथ मामला करना भी चाहिए कि नहीं। ये इंसान को एक मर्तबा की गलती समझ आ जाना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये इस तरह इंसान को समझ नहीं आती, तो फिर इसका मतलब है ये दोबारा ठोकर खाएगा।
अगर समझ आ जाती है तो इसका मतलब ये बंदा समझदार है, दोबारा ये ठोकर नहीं खाएगा। और दूसरी बात ये कि इंसान ने इस तरह कोई ठोकर खा ली तो दोबारा जाहिर है ये मामला उस तरह नहीं करेगा, उस पर एतमाद, इस तरह भरोसा नहीं करेगा। लेकिन जो दूसरा पहलू मैंने इसी बात का आपसे अर्ज किया कि वो अखलाक के हवाले से बात है। अखलाक की बुलंदी ये है, किरदार की अजमत ये है कि 100 मरतबा भी कोई गलती करे, 100 मरतबा भी दरगुजर से काम लिया जाए, बार बार नजरअंदाज किया जाए। हाँ, जहां पर अंदेशा हो मामलात के बढ़ने का वहां पे एहतियात जरूरी है, लेकिन जब कोई शख्स गलती बार बार भी करे तो नजरअंदाज, इग्नोर, अफ़्व दरगुजर, माफी। तो इस तरह अगर इंसान जिंदगी गुजारता है, एक एंड से अपने अखलाक और किरदार का दामन, उसकी अजमत का साथ नहीं छोड़ता, और दूसरे एंड पर एक ही शख्स से और एक ही तरह से दोबारा धोखा नहीं खाता। अब ये दोनों चीजों में एक बैलेंस रख के चलना, यानी मामलात भी क्लियर हों और उस इंसान का अखलाक और किरदार भी आला रहे, ये दोनों चीजें साथ लेकर चलना ये इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हमें कन्फ्यूजन ये होती है, कई लोगों ने मुझसे सवालात इस हवाले से किए हैं, खास तौर पे स्टूडेंट्स ने मुझे कई मरतबा इस हवाले से बात की कि अगर कोई शख्स इस तरह मामला करे और दोबारा बंदा माफ़ी तलाफ़ी करे और उसके बाद फिर बंदा दोबारा उस पर एतमाद कर ले और दोबारा फिर इस तरह का मामला हो, फिर दोबारा इस तरह का मामला हो, तो क्या करना चाहिए। तो मैंने इसका यही जवाब दिया कि जब एक मरतबा ये मामला हो गया तो फिर अब समझ आ जानी चाहिए थी कि दोबारा ऐसा मामला नहीं करना और ऐसा मौका नहीं आने देना। हाँ, जहाँ तक बात यह है कि इंसान के इख्तियार के बगैर दूसरा शख्स नुकसान पहुँचाए, धोखा दे जाए, कोई परेशानी का सबब बन जाए, तो वो इस इंसान के इख्तियार की बात नहीं है। तो इसमें मुआफ़ी है, दरगुजर है, और यहाँ पे क्या नाम है, तहम्मुल है, बुर्दबारी का मुजाहरा है, ये चीज़ें हैं। लेकिन दोबारा उस तरह ट्रस्ट करना, दोबारा उस तरह मामलात करना, दोबारा उस तरह का लेन देन करना, दोबारा उसी तरह चलना जैसे पहले चला जा रहा था, ये इंसान की अपनी गलती है। और अगर इंसान ये गलती करता है तो इसका मतलब है ये बार बार ठोकर खाएगा, बार बार एक ही जगह से, एक ही सुराख से बार बार डसा जाएगा, जो कि मोमिन की शान नहीं है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये मौजू ये क्योंकि हमारी ज़िंदगियों के हवाले से बहुत अहम है, हम अक्सर औकात ठोकरें खाते हैं और बार बार उसी जगह से ठोकर खाते हैं, तो ये ऐसा हमारे साथ ना हो। और दूसरे एंड पर जो अखलाक की बात है, किरदार की बात है, उस पर भी क्वेश्चन मार्क ना आए। दोनों चीज़ों को हम साथ लेकर चलें। अगर ये दोनों चीज़ें हम साथ लेके चलेंगे तो फिर हम नुकसान भी बार बार नहीं उठाएंगे, और दूसरा ये कि हम अखलाक और किरदार की बुलंदियों की तरफ भी हम माइल रहेंगे। उम्मीद है कि ये मैसेज भी आपको मुख्तसर सा ज़रूर है, लेकिन इसमें बहुत गहराई है, समझ आया होगा आपको। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इसको अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनी ज़िंदगियों में अमल में लेके आएंगे, तो आप बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करेंगे और इसको दूसरों के साथ शेयर करेंगे, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करेंगे ताकि नई आने वाली वीडियोस की आप तक बर वक्त इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और आप नई वीडियो में भी हमारे साथ रहें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।